हजारों वर्ष बाद ये साधना उज्जैन में होने जा रही है, तो इस साधना को उज्जैन में ही हजारों वर्ष पहले किसके द्वारा कराई गई थी और अभी तक का ये हमारे बीच में लुप्त क्यों था, हमारे सामने क्यों नहीं आया अभी तक? देखिए, हजारों वर्ष पहले अगर हम उज्जैन की बात करें तो शायद आपको पता हो कि उज्जैन भगवान कृष्ण की शिक्षा की नगरी रही है। वहीं पे उनके जो गुरु थे ऋषि संदीपनी जी, उनका आश्रम है और उनका गुरुकुल भी वहीं पे है। और भगवान कृष्ण को इस विद्या का, इस साधना का ज्ञान था और हजारों वर्ष बाद अब मैं इसे उज्जैन की धरती पे कराने जा रहा हूँ। क्यों ये लुप्त रही, ये बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि आपको पता है कि युग परिवर्तन होते हैं और कलयुग बहुत सबसे बेकार युग बोला गया है कि इसमें बहुत पाप होगा और अत्याचारी लोगों का शासन रहेगा और लोग बहुत दुख भोगेंगे। तो ऐसे स्थिति में ये ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से है। मतलब ये साधना अगर आपके पास है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा एक सुरक्षा कवच है जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति, ये बहुत सारी चीज़ें कुछ भी एंटर नहीं कर सकती आपके जीवन में या आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती और आप एक पूरे ब्रह्मांड में एक अजेय बन सकते हैं। तो इस वजह से ये साधनाएं गुप्त रखी गई और ये कहीं भी किताबों में नहीं है, कहीं भी वो नहीं है। तो जब अब चूंकि समय आया है, ऐसी नहीं कि साधना अभी मेरे माध्यम से ऐसे रिवील हुई है, अब एक युग परिवर्तन का समय है। अब लोगों में एक जो कष्ट है वो बहुत चरम पे पहुंच गया है और एक दोबारा अब सतयुग जैसे युग की स्थापना बहुत अवश्यंभावी हो गया है, जिसकी वजह से ये साधना ध्यान की अवस्था में मुझे मिली। और इसमें भगवान कृष्ण का भी बहुत बड़ा योगदान है, बाबा गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए ये मैं दोबारा जो जिसके भाग्य में होगा, मैं तो खुल के इसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, लेकिन पहुंचेगा वही जिसके भाग्य में होगा। जरूर नहीं कि वो हो सकता है वो अपने आप को सोचता कि मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन वो योग्य है या नहीं है ये डिसाइड करना परमात्मा का काम है, हम जज नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक वहाँ प्रयास उसको करना है, पहुँच वही पाएगा जिसके भाग्य में होगा। सर, ये साधना बहुत दिव्य होने जा रही है, तो इस साधना को उज्जैन में ही कराने के लिए आपके मन में प्रेरणा क्यों आई? उज्जैन में कराने के लिए इसकी प्रेरणा का कई सारे बहुत मेन कारण हैं। पहली बात तो उज्जैन इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और वहाँ महाकाल है जो काल से परे है। तो जो काल से भी परे, जिनके ऊपर काल का भी कोई असर नहीं, वो जगह वहाँ है। तो भगवान महामृत्युंजय की अद्वैत साधना इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधना उनमें से एक है। तो जहाँ स्वयं महाकाल जो काल से परे और ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधना ऐसी जगह पे होगी तो उस जगह उसकी ऊर्जा, उसका जो हमें प्रभाव होगा वो कई गुना नो डाउट ज़्यादा होगा। प्लस भगवान कृष्ण की तपस स्थली जहाँ उन्होंने स्वयं, उनको इस साधना का, जैसे मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में कि उनको इसका ज्ञान था और उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, भगवान कृष्ण को योगेश्वर बोला जाता है, सिद्धों के गुरु बोला जाता है, परम योगेश्वर बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है और वो स्वयं भगवान शिव के भक्त रहे हैं और उनकी कृपा से ही वो आगे बढ़े हैं। और पहली बात, एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु कोई अलग है ही नहीं। हरि हरा उनका भी जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप है वैसे वो भी एक ही हैं। ये हमारी भ्रांति है कि नारायण अलग है, शिव अलग है। अगर हम उनको अलग मानते हैं और अगर हमारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि वास्तविक रूप से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण की तपस्या स्थली, वहाँ पे उनको ये साधना का ज्ञान, भगवान महामृत्युंजय महाकाल एक काल से भी परे और ये ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधना जो वहाँ मैं रिवील कर रहा हूँ। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है और ये एक संयोग बना है, बहुत बड़ा एक उद्देश्य है अकेले वहीं पे ये साधना कराने का। और इसीलिए जो जगह भी ली गई है वो सिर्फ 100 लोगों की ली गई है। ये सारा अपने आप हुआ है कि 100 से ज़्यादा उस हॉल में कोई आ ही नहीं सकता। तो जो जल्दी से जल्दी पहुंच गया, जिसके भाग्य में है वो पहुंच जाएगा। तो ये है। मैं तो इस दिव्य साधना को करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, क्या पता आपके लिए भी सीट खाली हो।
और आपका भी भाग्य बदल जाए इस साधना को करने के बाद। महाकाल की नगरी उज्जैन में हो रही है भगवान महामृत्युंजय की अद्वैत साधना। उज्जैन महाकाल की पावन भूमि पर अद्वैत श्री महामृत्युंजय साधना को कर अनुभव करे ईश्वरीय ज्योति को अपने भीतर।